नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपके लेके चलूंगा वेस्ट बंगाल, कोलकाता। एक कहानी लक्ष्मण जी की है। लक्ष्मण जी का परिवार वैसे तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का रहने वाले थे, लेकिन उनका परिवार वेस्ट बंगाल में कोलकाता में बसा हुआ था। पापा उनकी सरकारी नौकरी करते थे, दादा भी करते थे। अब लक्ष्मण जो थे, उनकी उम्र लगभग 25-26 साल की हो गई थी। अब वह एक प्राइवेट ऑफिस में काम कर रहे थे। घर ठीक ही ठाक था, अपना मकान था। अब सही गुजारा चल रहा था, पैसे की कोई ऐसी कोई कमी भी नहीं थी। अब लक्ष्मण जिस ऑफिस में काम करते थे, उसमें एक खूबसूरत लड़की काम करती थी। लक्ष्मण भी हैंडसम थे। दोनों की नजरें मिली, कब प्यार हो गया कुछ पता ही नहीं चला। ये घटना जब की है, जबकि लक्ष्मण जी का उम्र 25-26 साल के रहा होगा। आज लक्ष्मण जी का उम्र 50 के ऊपर है। तब लक्ष्मण जी इतने हैंडसम थे कि अब उस लड़की से प्यार हो गया। लड़की भी अब जी जान से लक्ष्मण जी को प्यार करने लगी। इधर लक्ष्मण जी उस लड़की से प्यार करने लगे थे। लेकिन उनका जो परिवार था, पुरानी सोच रखने वाला था। लक्ष्मण जी जानते थे कि ये शादी कभी उनके माँ बाप स्वीकार नहीं करेंगे, ना होने देंगे। लेकिन अब तो प्यार हो चुका था। और उधर जो लड़की का परिवार था, वो भी पुरानी सोच रखने वाला था। और वो भी ये शादी कबूल नहीं कर सकते थे, ना होने देते। दोनों तरफ से वैसी ही बात थी। लेकिन अब प्यार के आगे क्या कहा जा सकता है? कहीं भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। अब तो हो चुका था। लेकिन अपने प्यार को छुपाते हुए उस ऑफिस में जॉब करते हुए करीब करीब 1 साल गुजर गया था। तब लड़की कहने लगी कि अब हम लोग को शादी कर लेना चाहिए। अब तुम तो जाके अपने परिवार से बात करो एक बार, देखो वो लोग मान जाए। मैं तो अपने परिवार से बात करके देख लिया है, वो लोग बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। तो कम से कम आप तो जाओ, अपने परिवार से बात करो। हो सकता है कि उनका दिल पसीज जाए और वो हमें स्वीकार कर ले। लेकिन लक्ष्मण जी को पूरा पता था कि जैसे वो शादी के बाद अपने घर में कहेंगे, घर में भूचाल आ जाएगा, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो डर रहे थे। 1 साल से बात को छुपा के चल रहे थे। अंदर अंदर घूट रहे थे कि कैसे मैं शादी करूं, फिर क्या होगा? अगर परिवार वालों को पता चल गया तो फिर क्या होगा? लेकिन अब कब तक घुट घुट के जीते? अब लड़की का दबाव बढ़ने लगा था कि देखो, अब हम लोग को शादी कर लेना चाहिए। अब अपने परिवार से एक बार जाके बात करो। अगर वो लोग हाँ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम मंदिर में चल के शादी कर लेंगे। वो घर में रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो हम किराए का कोई घर लेके उसमें रहने लगे। अब लड़की जो सच्ची बात थी, अब सब कुछ उसने लक्ष्मण जी को बता दिया। अब लक्ष्मण जी सोच में पड़ गए थे। कई दिनों से अपने परिवार में जब जाते रात को, तो बोलने का कोशिश करते, लेकिन बोल नहीं पाते थे। इतना डर था अपने परिवार से। और आखिरकार इस तरह 1 हफ्ता गुजर गया। लड़की फिर दबाव डालने लगी कि अपने परिवार में बात किया, क्या बोले वो लोग। लेकिन लक्ष्मण जी वो भी झूठ नहीं बोलते थे। वो कहने लगे मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कैसे बात करूं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब उस लड़की ने बोला कि देखो, अगर आप अपने मुंह से नहीं बोल सकते तो कम से कम एक चिट्ठी पत्री लिख लो और अपने माँ को चुपचाप दे देना, बाकी काम वो चिट्ठी कर देगा। अब ये विचार लक्ष्मण जी को सही लगा। अब फिर उन्होंने एक लंबा सा लेटर लिख करके और जेब में रख लिया, ताकि घर पर जाएंगे तो माँ को पकड़ा देंगे। और वही हुआ जिसकी आशंका लक्ष्मण जी की थी। वो चिट्ठी माँ को दी तो माँ पूछने लगी, बेटा ये क्या है? माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। तब लक्ष्मण जी कहने लगे कि माँ, ये पिताजी को दे देना। माँ बोली, अरे तुम ही दे दो ना, मेरे को क्यों पकड़ा रहे हो लेटर? तब
लक्ष्मण जी कहने लगे कि माँ तो समझ नहीं पाएगी, ये चिट्ठी तुम ही देना पिताजी को। और लक्ष्मण जी वहां से हट गए, बाहर निकल गए कहीं घूमने फिरने। अब चिट्ठी पिताजी के हाथ में पड़ गई थी। इसके बाद लक्ष्मण जी घंटों के बाद घर में आए तो कोहराम मचा हुआ था। सब लोग आंखें फाड़ फाड़ करके और लक्ष्मण जी को देख रहे थे, जैसे लक्ष्मण जी कोई अजूबा हो। लक्ष्मण जी को ये तो आशंका था कि अब घर में तो महाभारत होगा ही। इसके बाद वही होने लगा था। पिता एकदम क्रोधित थे। आते ही अब लक्ष्मण की खिंचाई शुरू हो गई थी। तेरी इतनी हिम्मत कि तू बाहर की लड़की को इस घर में लेके आएगा? शादी करना है तो कम से कम मेरे से बोलता, मैं अपने रिश्तेदारों में बात करता। मैं तो खुद तेरे लिए लड़की ढूंढ रहा था। तुझे क्या जरूरत है बाहर की लड़की घर में लाने की? कई तरह की बातें, कई तरह का उपदेश शुरू हो चुका था। अब सब कुछ सहते जा रहे थे लक्ष्मण जी। आखिरकार घंटा डेढ़ घंटा ये सब चलता रहा। तब लक्ष्मण जी के पिता बोले कि अब तो कसम खा कि उस लड़की से दोस्ती नहीं रखेगा, ना वो उसे शादी करेगा। लेकिन लक्ष्मण जी अपने मन में अब सोच बिठा लिए थे। अब अपने पिता को अब एकाएक बोल भी दिए कि पिताजी मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की से करूंगा और नहीं तो नहीं करूंगा। अब इतनी बात सुन करके अब जो उनके पिता थे और गुस्से में हो गए और उन्होंने एक लफ्ज में बोला कि बेटा जो भी तेरा सामान है, कपड़ा लत्ता जो तेरे को चाहिए और तू ले और इसी वक्त इस घर से बाहर हो जा। कभी इस घर में आने की कोशिश मत करना। जहां तेरी इच्छा है शादी कर, ब्याह कर, ना हम देखने आएंगे ना तू हमारे घर पर आएगा। और फिर एक तरफ से कहा जाए कि धक्के मार करके बाहर निकाल दिया गया। माँ बेचारी रोती रह गई, समझाती रह गई अपने हस्बैंड को, अपने पति को कि बच्चा है, मान जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन उनके जो पिता थे, सख्त किस्म के इंसान थे, वो बिल्कुल नहीं माने। आखिरकार अब लक्ष्मण जी बेघर हो चुके थे। रात के टाइम स्टेशन पर जाकर, पास में लोकल स्टेशन रेलवे लाइन था, स्टेशन था छोटा, और वहां जा करके पूरी रात काटी। सुबह अपना जो भी सामान, कपड़े का बैग ले रखा था, ले करके अब सीधा ऑफिस पहुंची। ऑफिस में लड़की आ गई, पूछने लगी, लेकिन उसको अंदेशा हो गया था कि आज थैला लटका कर कंधे पर अगला आ रहा है तो जरूर विशेष ही बात होगी। और पूछी बैठी कि हाँ लक्ष्मण जी क्या बात बनी? अब लक्ष्मण जी सारी कहानी बता दिया कि देखो अब मैं तो घर से बेघर हो चुका हूं, अब मेरे पास तो रहने का ठिकाना भी नहीं है, मेरे पिताजी नहीं मान रहे, बात खत्म हो चुकी है। अब लड़की भी कहने लगी ठीक है, अब हम लोग मंदिर में शादी करेंगे और चल के एक किराए का कमरा लेते हैं। ऑफिस से छुट्टी लिया गया, दोनों लोग लिए, कमरा जाके देखे, थोड़ा बहुत जो घर गृहस्थी का सामान था उसमें रखा गया। अब मंदिर की शादी भी करना था, उसके लिए तैयारी भी करनी थी और हफ्ते भर में ये सारा काम कंप्लीट हो गया था। अब लड़की उस घर में जो किराए का घर था उसमें आ गई थी, रहने लगी थी। उसको भी माँ बाप को पता चल गया था कि लड़की ने मंदिर में शादी कर ली है। इधर जो लक्ष्मण का परिवार था इनको भी पता चल गया था कि लक्ष्मण ने शादी कर लिया है और कहीं किराए के मकान में रह रहे हैं। अब लक्ष्मण अंदर अंदर घोट रहे थे, लेकिन थोड़े दिन के बाद संभल गए थे। ऑफिस आना जाना अब लग रहा था, काम पर आ रहे थे, अब अपना घर पर जा रहे थे। पति पत्नी अब दोनों खुश थे एक दूसरे को पा करके। आखिरकार उन्होंने सफलता प्राप्त कर लिया था, शादी कर लिया था। अब धीरे धीरे टाइम व्यतीत होता जा रहा था। आखिरकार जो पत्नी थी अब कहने लगी कि अब ऐसा करते हैं कि इस नौकरी से तो गुजारा नहीं हो पा रहा है। और लड़की पढ़ी लिखी थी और कहने लगी कि मैं कुछ तैयारी करती हूँ आगे पढ़ाई करने का, ताकि मैं कोई एग्ज़ाम दे पाऊँ और कोई अच्छी सी नौकरी पा पाऊँ। इस नौकरी से तो हमारा भविष्य सुधरने वाला नहीं है। और तब लक्ष्मण जी मान गए थे।
कहने लगे ठीक है, जो तुम्हें तैयारी करना है करो, मैं हूं ना कमाने वाला, मैं अब संभाल लूंगा, तुम अपनी पढ़ाई की तैयारी करो और फिर देखा जाएगा। लड़की अपनी जो भी पढ़ाई की तैयारी थी, एग्जाम की, सब करने लगी। लक्ष्मण जी अपने काम पर जाते और जो तनख्वाह मिलती उसी में लोग गुजारा करने लगे थे। अब वास्तव में गरीबी वाला जीवन जी रहे थे। जितना पैसा अब लक्ष्मण जी को मिलता था उसी में मकान का किराया, घर का खर्चा, डॉक्टर का खर्चा, कपड़ा लत्ता, सब कुछ उसमें संभव नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे तैसे वो लोग अपनी घर गृहस्थी चला रहे थे। लड़की तैयारी कर रही थी, इधर अपना जो फर्ज है लक्ष्मण जी वो पूरा कर रहे थे। और आखिरकार एक लक्ष्मण का दोस्त था जो उनके ऑफिस में ही काम करता था, लेकिन उसका जो घर था वो काफ़ी दूरी पर था। लोकल ट्रेन से कम 1-1.5 घंटे का सफ़र था। और उसने इन दोनों को इनवाइट किया। उसके घर में कोई प्रोग्राम था और उसमें इन लोगों को बुलाया था। अब ये लोग खुशी खुशी अब उसके घर पे चले गए। रात का प्रोग्राम था। करीब 10 बजे के बाद उनका प्रोग्राम खत्म हुआ। और वो जो दोस्त था कि कहने लगा कि अब रात ज़्यादा हो गई है, आप लोग यहीं पर रुक जाओ, अब जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अब ट्रेन कब मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन ये लोग रुके नहीं कि नहीं, हमें यहाँ रुकना नहीं है, अब हम अपने घर लौटेंगे। और जब स्टेशन पर पहुँचे तो करीब 10:30 पौने 11 के आसपास का टाइम हो गया था। सुनसान स्टेशन था। अब लोकल ट्रेन अब आकर के रुकने वाली थी। और उसी वक्त जो उनकी पत्नी थी लक्ष्मण जी की, एक बेंच पर बैठी हुई थी। और लक्ष्मण जी रेलवे ट्रैक को तरफ देख रहे थे कि गाड़ी कब आ रही है, कब उसमें बैठेंगे, कब अपने घर जाएंगे। और उस बेंच पर लक्ष्मण जी की पत्नी आराम से बैठी हुई थी। और तभी वो चीख पड़ी। अब चीख सुन करके जो लक्ष्मण जी दौड़ के आए, पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ, क्यों चीखी। तब उनकी पत्नी ने बताया कि जैसे मेरे को आकर कोई टच किया हो, मेरे गालों पर हाथ फेरा था किसी ने, मेरे सर पर हाथ रखा था, लेकिन कोई था नहीं यहां पर। लक्ष्मण जी हंस पड़े। उनको ये समझ में नहीं आया कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। जब वहां पर कोई इंसान नहीं है तो कौन इनके सर पर हाथ फेरेगा, कौन इनके गालों पर हाथ फेरेगा, ऐसा कैसे संभव है। हंस पड़े लक्ष्मण जी। आप कहने लगे कि तुम्हें लग रहा है कि ख्वाब आ रहा है, तुम बैठी बैठी शायद बेंच पर सो गई होगी, इसीलिए तुम्हें महसूस हुआ होगा। अरे ऐसा होता है कहीं पर। तब तक लोकल ट्रेन आ चुकी थी। दोनों लोग अब जाकर बैठ गए। डब्बा पूरा एक तरह से खाली ही था, कुछ ही मुसाफिर थे। अब सीट मिल गई खिड़की वाला, और दोनों जा करके अपना खिड़की के पास बैठ गए आमने सामने। लेकिन अब लक्ष्मण की पत्नी थी, वो एकदम डरी हुई लग रही थी। और लक्ष्मण जी उसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे। अरे तुम जो बात कर रही हो ना, ऐसा संभव ही नहीं है, तुम जरूर नींद में चली गई होगी और तभी तुम्हें ये सपने में कोई ऐसा महसूस हुआ होगा। अरे मैंने भी देखा, वहां कोई नहीं था। तो कौन ऐसा हो सकता है कि जो दिखाई ना दे और तुम्हें टच भी कर जाए। ये पागलपंती वाली बात मत करो। अब लक्ष्मण जी उसको हंसाने बहलाने फुसलाने का काम करने लगे ताकि उसका ध्यान उस तरफ से हट जाए। आखिरकार सहज हो गई थी उनकी पत्नी। सफ़र उनका जारी था। करीब 1 घंटा का टाइम लगना था उस जगह पर पहुंचने में जहां उनका घर था। और जब लास्ट स्टेशन आया तो उतरने लगे। पहले लक्ष्मण जी खड़ा हुए, इसके बाद उनकी पत्नी खड़ी हुई। पत्नी खड़ा हुई तो वहां पर देख रहे हैं कि एक सफेद रंग की पोटली पड़ी हुई है, जबकि जब बैठे थे तब वहां पर नहीं था। इतना तो लक्ष्मण जी ने जरूर देखा था, लेकिन अब वहां पर एक पोटली पड़ी हुई थी। पोटली देख करके और चौंक गए लक्ष्मण जी। कहने लगे अपनी पत्नी से, क्या तू साथ में कोई पोटली लाई थी क्या, देखो तुम ये क्या रखा हुआ सीट पर। अब उनकी पत्नी भी चौंक गई, बोले नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कोई सामान रखा ही नहीं यहाँ पर। लेकिन अब जो लक्ष्मण जी देखने लगे, उस पोटली को हाथ में ले लिए और देखने लगे तो उसमें कुछ लगा कि इसमें कुछ है।
कागज की आवाज आ रही थी। जब पोटली खोले तो देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें तो करारे करारे नए नए नोट रखे हुए थे। अब बहुत सारा नोट, इतना पैसा दे करके अब खुद दोनों लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये पोटली कहां से आ गई, ये किसका पैसा है। आपस इधर उधर बोगी में देख रहे हैं। तब तक बोगी खाली हो गया था, कोई था ही नहीं। अब जल्दी जल्दी सारे लोग उतर चुके थे, जो भी बैठे हुए थे उसमें। कंपार्टमेंट में दो ही लोग थे, लक्ष्मण और लक्ष्मण की पत्नी। अब इतने सारे पैसे देख करके आंखें चौंधिया गई थी लक्ष्मण की। और कहने लगे जरूर किसी का गिर गया होगा। और वो हाथ में लेकर के पोटली दोनों लोग अब रेलवे के कोच से बाहर निकले, प्लेटफार्म पर देखने लगे कि किसका हो सकता है, जिसका होगा वो जरूर आएगा। काफी देर प्लेटफार्म पर खड़े रहे लेकिन कोई नहीं आया। तब भी वो काफी देर इंतजार करते रहे कि जाए शायद जिसका होगा वो जरूर आएगा बेचारा, लेकिन कोई नहीं आया। इसके बाद वो लोग अपने घर की तरफ चल गए। अब सोचने लगे कि आखिर इतना पैसा आ गया, अब क्या करें इस पैसे का। अब पत्नी कहने लगी कि देखो जी, लग रहा है कि हमारे नसीब में ये पैसा था, तभी तो हमारे पास में आया। अब इस पैसे को अपने ऊपर हमें खर्च करना चाहिए। जो जो सामान की ज़रूरत है उससे हमारा घर को पूरा करना चाहिए। अब बहुत सारी गृहस्थी के सामान की ज़रूरत थी। उनके पास सही ढंग का बेड नहीं था, बिस्तर नहीं था। जो घर गृहस्थी की जरूरी सामान था वो भी नहीं था पूरी तरह से। अब अगले दिन से वो लोग सोचने लगे कि क्या करें, चलो 2-3 दिन वेट कर लेते हैं, शायद कोई आ जाए जिसका पैसा हो। और उसी सेशन से वो जाते थे रोज की, पोटली साथ में रखते थे दोनों को दोनों। लेकिन जो लड़की थी अपने पढ़ाई में चली जाती थी और जो लक्ष्मण थे वो अपना ऑफिस में काम करने चले जाते थे। लेकिन अब कौन मांगता है पैसा, किसका पैसा। अब टाइम भी हो चुका था। आखिरकार उस पैसे का उन्होंने खर्चना शुरू कर दिया। जो भी घर का सारा सामान था सब लाने लगे, घर को सजाने लगे और एक तरह से पूरा घर गृहस्थी का सामान अब अपने घर में ला चुके थे। और तब भी बहुत सारा पैसा बचा हुआ था। रात हुई, अब उनकी पत्नी भी घर में थी, लक्ष्मण जी अपने काम से आ चुके थे। दोनों लोग बेहद खुश थे कि चलो ना जाने किसका दिया हुआ पैसा है जो हमारे काम में आ गया, जरूर हमारे अच्छे कर्मों का फल होगा। अब दोनों मियाँ बीवी खुश थे। अपने अपने खाना खाने के बाद बिस्तर पर अपना आगे नया पलंग, नया बिस्तर, सब कुछ लग चुका था। अब नींद भी आ चुकी थी। रात के करीब 12-12:30 बज रहा था। और अचानक जब लक्ष्मण जी की नींद खुलती है ना, तो अपने आप को पलंग पर नहीं पाते हैं। वो फर्श पर, कच्चा फर्श पर सोए हुए मिलते हैं। आंखें खोलते हैं और उठकर बैठ जाते हैं। देखते हैं, अरे मैं तो अपनी पत्नी के बगल में लेटा हुआ था और मैं नीचे फर्श पर पड़ा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब उठ करके बैठे। कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था, हल्की रोशनी थी। आप देख रहे हैं अपने पत्नी के बिस्तर, तो पत्नी उनकी लेटी हुई है और साथ में लग रहा है कि कोई और भी लेटा हुआ है। धुंधला धुंधला सा, परछाई सा नजर आ रहा था। अब एक नजर देख करके खुद हैरान हो गए, उठकर खड़ी हो गए। वो देखने की कोशिश करने लगी कि ये कौन है मेरी पत्नी के बगल में जो लेटा हुआ है, लेकिन वो समझ नहीं पाए। अब कुछ ही देर के बाद में जो धुंधला धुंधला सा परछाई नजर आ रहा था, अब वो एकदम गायब हो गया। डर के मारे उनका बुरा हाल हो चुका था कि आखिर भाई ये क्या भला था जो मेरी पत्नी के बगल में लेटा हुआ, अब मैं कच्चे फर्श पर पड़ा हुआ। ये कैसे हो सकता है, ये क्या खेल हो रहा है हमारे घर में। पूरी तरह से लक्ष्मण जी डर चुके थे। भूत प्रेत को मानने वाले व्यक्ति थे, किस्से कहानियां बहुत सुन चुके थे अपने घर में, और उनका परिवार भी भूत प्रेत को मानता था, पूजा पाठ भी करता था। अब इनको समझ में आ गया था
कि ये जो अनहोनी आज हुई है, ये कोई भूत प्रेत का ही चक्कर है। अब डरते डरते अपने पत्नी को आवाज दिए। पत्नी आवाज सुन के काफी देर के बाद अपनी आंखें खोली। कहने लगी, क्या है जी, आप वहां क्यों खड़े हैं? आगे आराम कीजिए ना, सोइए ना, रात ज्यादा हो गई है। तब पत्नी से पूछने लगी कि मैं यहां पर सो रहा था। अब मैं जब नींद खुला तो मैं इस जगह पर कच्चे फर्श पर सो रहा था। अब तुम्हारे बगल में कोई परछाई युवक जैसा दिखाई दे रहा था। साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं देख करके पहचान गया था कि कोई युवक ही है। धुंधला धुंधला तस्वीर मुझे नजर आ रही थी। अब इतना बात जो पत्नी सुनी, अब वो भी आश्चर्य में पड़ गई। कहने लगी, क्या बात कर रहे हो आप? ये क्या कौन सा आपने ड्रामा शुरू कर दिया? ये देखो मेरे बगल में कहाँ कोई है, दरवाजा बंद है, अब कैसे कोई आ सकता है? ये जरूर आपको कोई ख्वाब में आया होगा। शायद आप नींद में होंगे, सपने में होंगे, और तभी जाकर के फर्श पर आप सो गए होंगे, गिर गए होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो ये बात आप कह रहे हैं ना, ये बात गलत है। हमारे बगल में कैसे सो सकता है कोई आपके अलावा? पत्नी मानने को तैयार नहीं, और लक्ष्मण भी, वो भी मानने को तैयार नहीं। लक्ष्मण कह रहे थे कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस युवक को जो धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। अब पत्नी कह रही कि ना, ऐसे हो ही नहीं सकता। आखिरकार बहस में काफी टाइम निकल गया, लेकिन अब शांत हो गए लक्ष्मण जी। अब समझ लेने कि आपस में बहस करने से कुछ नहीं होगा। आंखें अब जाकर के बिस्तर पर सोए, आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। पत्नी थोड़ी देर तो जगी रही, उनसे बात करती रही, ये हाँ हूं करते रहे। अब फिर पत्नी उनकी अब नींद में जा चुकी थी, सो चुकी थी। इधर अब जो लक्ष्मण थे, आंखें तो जरूर बंद था, लेकिन ये जगे हुए थे, नींद इनको नहीं आ रही थी। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि ये क्या हुआ आज, ये जो हमारे साथ हुआ, मुझे कौन सी शक्ति उठा करके नीचे रख दिया। और बगल में देख रहा हूं कि कोई युवक की परछाई नजर आ रही है। ये क्या हो रहा हमारे घर में, कौन सा खेल है? लेकिन अब जो लक्ष्मण जी थे, आंखें बंद कर किए हुए थे, और काफी देर तक ऐसे ही रहे। देखने में लग रहा था कि वो सो चुके हैं, लेकिन वो सोए नहीं थे, अपने भविष्य के बारे में सोच रहे थे कि अब आगे क्या होगा, कौन हो सकता है। उसी उधेड़ बुन में पड़े हुए थे। और तब लगा कि जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो, उनके पास ही कोई खड़ा है, लंबी लंबी गहरी गहरी सांस ले रहा है। अब जो आवाज सांसों की महसूस हुई ना, तो लक्ष्मण जी की हालत खराब हो चुकी थी, बेहद डर चुके थे। वो जानते थे कि भूत प्रेत होते हैं, और ये शायद कोई भूत ही प्रेत है। लक्ष्मण जी अपनी आंख खोल नहीं पा रहे थे डर के कारण, कि अगर मैं आंख खोलूंगा तो ना जाने मेरे सामने में क्या दिखाई देगा। लेकिन वो जो सांस की आवाज थी अब बिल्कुल तेज होने लगी थी। और जब लक्ष्मण जी थोड़ी सी आंख की झिरी खोली और सामने देखा, तो पूरा एकदम कांप गए थे। देख रहे हैं कि सफेद कपड़ों में एक युवक खड़ा है, जिसके लंबे लंबे काले काले बाल हैं। देखने में वो भी 25-26 साल या 30 साल का लग रहा है। सुंदर सा युवक है, और कभी स्पष्ट दिखाई दे रहा है और कभी एकदम धुंधला हो जा रहा है। और वो खड़ा होकर पलंग पर अब उनकी पत्नी की तरफ घूरे जा रहा है। अब लग रहा है कि वो लक्ष्मण जी को जान चुका है कि लक्ष्मण जी नींद में सो गए हैं। अब इतना देख करके अब लक्ष्मण जी का लगा कि हार्ट अटैक हो जाएगा, वो मर जाएंगे। पूरा शरीर कांपने लगा था, लेकिन डर ऐसा था कि अपनी आंख बंद करने पर वो एकदम खोल नहीं पा रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर मैं उठ बैठा तो हो सकता है कि वो भूत जो अभी मेरे बिस्तर पर खड़ा है अब मुझ पर हमला कर दे। इसी डर में डरे हुए थे। लेकिन तब तक उनकी जो पत्नी उस तरफ में करवट किए हुई थी, और वो पलट गई। पलट करके और लक्ष्मण जी को अपने जिसे अखबारी में रख लिया हो, हाथ रख लिया हो,
और उसी वक्त जो युवक सामने में खड़ा था, जो आधा अधूरा दिख रहा था, कभी स्पष्ट कभी धुंधला, और वो जैसे गुस्से में हो गया था। और उसने अब लक्ष्मण जी को जैसे हवा में उठा लिया और सीधा ले जाकर के जमीन पर, फर्श पर रख दिया। अब लक्ष्मण जी आंख बंद किए हुए हैं, पूरा शरीर कांप रहा है। अब सारा खेल उनको समझ में आ चुका था कि ये कोई आत्मा है, शक्तिशाली आत्मा है, और ये हमारी पत्नी पर नजर रखे हुए है। शायद मेरी पत्नी का चेहरा इसको भा चुका है। अब लक्ष्मण जी पूरी तरह से डरे हुए थे, और वो जो भूत था जमीन पर रख करके अब फिर उसी पलंग पर जा लेटा था उनकी पत्नी के साथ में। अब डर के मारे इनका पूरा हाल खराब, और अचानक अपना जो दिमाग था वो काबू में नहीं रख पाए, और अचानक उठे और तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहने लगे, अरे तू कौन है, कौन है? जैसे उनमें पावर आ गया हो, जोश आ गया हो एकाएक। और उनकी आवाज सुन करके जो भूत उनके पत्नी के बगल में लेटा हुआ था अब फिर पहले की तरह हवा में गायब हो चुका था। अब वो नजर नहीं आ रहा था। अब उनकी आवाज सुन करके जो पत्नी गहरी नींद में थी हड़बड़ा के उठी, क्या हुआ जी, क्या हुआ? अब सारा किस्सा अपने पत्नी को बताने लगे कि तुम नहीं मान रही थी ना कि जो मैं बोल रहा हूँ झूठ है। देखो मैं फिर जमीन पर था, मैं फर्श पर पड़ा हुआ हूँ, और इस बार मैं सोया नहीं था, जगा हुआ था। अब मैंने उस भूत को देखा अपने आंखों से। वो भी एक 25-30 साल का नौजवान लड़का लग रहा है, काले काले बाल हैं, चेहरा गोरा सा है, सुंदर है, सफेद कपड़े पहने हुए हैं। एक एक बात अपनी पत्नी को बताने लगे। अब पत्नी भी सुन करके अब डर चुकी थी। अब लक्ष्मण के पास आ गई, कांपने लगी वो भी डर से। क्या जी, वो मेरे बगल में सोया था? अब लक्ष्मण बोलने, हाँ तुम्हारे बगल में लेटा हुआ था। अब तो सारा चेहरा पीला पड़ चुका था लक्ष्मण के पत्नी का। वो रोने लगी। लक्ष्मण कहने लगी, हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये जरूर इस घर में कोई शक्ति है, और ये शायद इसी घर में है। अगर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे ना तो हमारा पीछा छूट जाएगा। सारी रात पति पत्नी अब एक साथ बैठे रहे, डरे हुए थे, सुबह का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब सुबह में इतनी जल्दी किराए का घर कहाँ से मिलेगा, कैसे सब प्रबंध करेंगे, अब ये सोच विचार में लगे हुए थे। आखिरकार अपने मामा का याद आया। वो भी दूर रहते थे और उनका भी अपना मकान था। अब सुबह दोनों, जैसे सुबह हुआ, पत्नी पत्नी घर में ताला बंद किया, थोड़ा बहुत अपना सामान पैक किया, थैले में लिया, और जो लक्ष्मण के मामा जी थे उनके घर पर चल पड़े थे। अब घर पहुंचे तो मामा जी मिल गए, पूरा परिवार ही रहता था। अब उनको देख करके मामा जी खुश भी हुए, नाराज भी हुए। अब इतनी सुंदर बहू देख करके मामा जी खुश भी थे, और लेकिन जो शादी हुई थी अब उसे नाराज भी थे। अब कहने लगे, देखो बेटा, जो होना था अब तो हो चुका है, लेकिन तुम्हारे पापा, तुम्हारा परिवार, मेरी बहन अब लोग मान नहीं रहे तो क्या करें। समझाने लगे कि चलो हम देखते हैं, उनसे बात करेंगे, जरूर मामला सिमट जाएगा, लेकिन इसमें टाइम जरूर लगेगा। अब बताओ तुम लोग मेरे से क्या चाहते हो। मेन मुद्दे पर आ गए। और तब लक्ष्मण जी अपने घर की कहानी बताने लगे कि मामा जी, मेरे साथ में ऐसा ऐसा रात में हुआ है, ना जाने कौन शक्ति है, कौन सा भूत है जो मेरी पत्नी के पीछे पड़ा हुआ है। अब मामा जी सुनकर के खुद आश्चर्य में पड़ गए। वो कहने लगे, ऐसा तुम्हारे साथ में हुआ है? लक्ष्मण जी बोले, हाँ मैं अपनी आंखों से देखा हूं सब कुछ, एक बार नहीं, दो दो बार, एक ही रात में। अब मामा जी भूत भूत प्रेत पर यकीन करते थे, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे। और कहने लगे, ठीक है बेटा, ये भी तुम्हारा घर है, जब तक तुम्हें यहाँ रहना है आप लोग रहो, कोई टेंशन नहीं है। जब तुम्हारा घर कोई मिल जाए तो उसमें तुम लोग शिफ्ट हो जाना। अब हो सकता है कि तुम लोग यहाँ रहोगे तो भूत नहीं आएगा, शायद वो जो तुम लोग घर लिए हो ना नया, शायद वो भूत उसी घर का हो। अब बात खत्म हो गई थी। अब दोनों लोग
जो लक्ष्मण और उनकी पत्नी थी मामा जी घर पर रहने लगे। अब लक्ष्मण तो ड्यूटी भी नहीं जा पाए थे, ना उनकी पत्नी पढ़ाई में गई थी, एग्जाम की जो तैयारी कर रही थी कोचिंग का, उसमें भी नहीं गई थी। अब रात हुई, एक कमरा मामा जी ने दे दिया था कि तुम लोग एकांत में रहो, कोई दिक्कत नहीं, ये कमरा तुम्हारे लिए है, जब तक तुम्हें रहना है अब ये कमरा तुम्हारे पास ही रहेगा। खाना पीना खाने के बाद अब जो रात का डर था मन से निकल चुका था, लक्ष्मण जी के मन से भी, उनकी पत्नी से मन से। अब दोनों लोग समझ गए थे कि अब तो उस घर को छोड़ आए हैं, अब ये भूत यहाँ पर थोड़ी आएगा। रात का 12 बजा, नींद नहीं आ रही थी लक्ष्मण जी को, सोने की कोशिश कर रहे थे लेकिन आंखों में नींद नहीं आ रही थी। पत्नी उनकी जरूर सो गई थी और अचानक वैसे ही महसूस होने लगा। आंखें बंद की हुई थी, कमरे में 0 वाट की बल्ब जल रहा था और अचानक वही आवाज, वैसी सांस लेने की आवाज अब आने लगी। अब लक्ष्मण जी धीरे धीरे करके अपनी आंख की झिरी खोलते हैं और देखते हैं तो वही युवक उनके उसी पलंग पर जिस पर दोनों मियाँ बीवी सोए हुए थे खड़ा होकर के उनकी पत्नी को घूर रहा है। वही सब कुछ, वही कपड़ा, वही लिबास, वैसे ही सब कुछ। अब जैसे ही देखे लक्ष्मण जी, आप शोर मचाना शुरू कर दिए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ मामा जी, जल्दी आओ जल्दी आओ। और इतना शोर सुनते ही वो युवक गायब हो गया था। मामा जी आए, दरवाजा खोला गया। अब लक्ष्मण मामा जी को पकड़ के रोने लगे। उनकी पत्नी भी जो थी लक्ष्मण जी की, वो भी रोने लगी कि हम लोग के साथ में क्या हो रहा है, कौन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, कौन भूत है, हम लोग तो किसी को बिगाड़े भी नहीं कुछ, हमारे पीछे क्यों किसी का भूत आएगा। और तब मामा जी उनसे पूछने लगे कि बताओ तुम्हारे साथ में ऐसी कोई साधारण घटना घटी है क्या। सोचने लगे दोनों लोग और अचानक वो पैसे वाला बात याद आ गई। अब फिर लक्ष्मण ने बताया कि मामा जी हम दोस्त के यहाँ गए थे पार्टी में, रात को लौट रहे थे और सीट पर हमें एक सफ़ेद कपड़े में और बहुत सारा नोट मिला हुआ है। यही एक असाधारण घटना घटी है। अब मामा जी थोड़ा तंत्र मंत्र का ज्ञानी थे, जानकार थे, पूजा पाठ करने वाले थे और वो बिल्कुल जान चुके थे कि सारा दोष उसी पैसे का है। जो भी शक्ति थी अब पैसे की लालच दे करके और उनके घर तक प्रवेश कर चुकी थी। अब मामा जी समझ गए थे और बताने लगे लक्ष्मण जी को कि देख भांजे, जो तूने पैसा उस ट्रेन में सीट से उठाया था और उसी पैसे में वो भूत है और तुम्हें लालच दिया था कि तुम इस पुड़िया को देखो, उसमें करारे करारे रोड को देखो और तुम लोग अपने घर लेकर जाओ। एक्चुअल में वो बुरी नज़र तुम्हारी पत्नी पर डाल चुका था। तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है और उसको देख करके उसका मन डोल गया था और कैसे भी तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहता था। अब लक्ष्मण जी की हालत खराब कि अब क्या होगा मामा जी, अब क्या होगा, ये तो भूत यहाँ तक आ गया है। तब मामा जी कहने लगे कि बेटा घबराओ मत, हर चीज़ का इलाज होता है, हम करेंगे ना इसका इलाज। मैं लेके चलूँगा एक तांत्रिक के पास में, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ और हम देखेंगे, अब तुम डरो मत। उस पैसों में से कुछ पैसा तुम्हारे पास में है क्या। तब उनकी पत्नी बोली हाँ हाँ, अभी उसमें बहुत सारा पैसा बाकी है, हमने ऐसे ही रखा हुआ है, उसको खर्च नहीं किया है। तब मामा जी बोले कि ठीक है, उन पैसों को पोटली जो है अब हमारे पास में दे दो, इसके बाद हम सब कुछ देखते हैं। पैसे की पोटली बैग में से निकाल करके और लक्ष्मण जी की पत्नी दे दिया कि ये है मामा जी। उसमें भी बहुत सारे पैसे थे, खर्च करने के बाद ही बचे हुए थे। अब पैसा लेकर के मामा जी सोच में पड़ गए थे और आखिरकार वो अपने घर से निकले और एक तांत्रिक को लेके आए। तांत्रिक तो नहीं कह सकते, साधारण वेशभूषा में वो इंसान था और अधेड़ व्यक्ति था। दाढ़ी जरूर बढ़ी हुई थी, सफ़ेद थी, सर के बाल भी सफ़ेद थे। अब फिर वो लोग एक एकांत कमरे में बैठ के थे, कोई पूजा पाठ करने लगे थे।
दोनों लोग मिल करके। और उसी बीच लक्ष्मण को आवाज आया कि भांजे अपनी पत्नी को लेके आ जाओ। लक्ष्मण अपनी पत्नी को लेके उस कमरे में गए। तब उनके मामा ने बोला कि देखो सामने बैठ जाओ, अब तुम दोनों को पूजा में भाग लेना है। और वो लोग जाकर के जहाँ पूजा पाठ हो रहा था वहाँ बैठ गए। और ये पूजा काफी देर तक चलता रहा। पैसा के पोटली वहीं पर रखा हुआ था। अब वो मंत्र उच्चारण हो रहा था, पूजा पाठ हो रहा था, उस पैसे पे भी ना जाने क्या क्या छिड़काव हो रहा था। अब पत्नी के ऊपर में भी भभूत, कोई गंगा जल जैसा छिड़काव हो रहा था। एक तरह से पूजा पाठ चालू हो चुका था। 1-1.5 घंटे के बाद में आज तब जाके पूजा पाठ रुका। और वो जो तांत्रिक थे अब कहने लगे कि अब सब कुछ ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि वो भूत अब इनके पास में नहीं आएगा। अब जब इतना बात हो गया तब लक्ष्मण जी को लगा कि हाँ अब सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद में वही हुआ था। वो जो पैसा था ना, पैसे में ही वो उनके घर में पहुंच गया था, पैसे के लालच दे करके। इसके बाद वो लोग करीब करीब 3-4 दिन तक मामा जी के उसी कमरे में रहे थे, लेकिन वो भूत दोबारा नजर नहीं आया। तब इनको समझ में आ गया था कि जो उनका कमरा है उसके अंदर भूत नहीं था, इस पैसे के अंदर में था। इसके बाद लोग अपने घर चले गए। घर में गए, अब रात भी हुई, खाना पीना खा करके और उसी पलंग पर सो गए थे। पत्नी पहले सो गई थी और जो लक्ष्मण जी थे अभी भी जगे हुए थे। अब आंखें बंद किए हुए थे, नींद को आने की इंतजार कर रहे थे, कब नींद आएगी, कब मैं सोऊंगा। आधी रात हो चुका था और अचानक जैसे लगा कि कोई हवा ठंडी ठंडी आई हो। अब फिर नींद ने उनको घेर लिया। अब नींद में चले गए, गहरी नींद में। अब तब क्या देख रहे हैं कि वो रेलवे प्लेटफार्म पर है और वहां पर रात का माहौल है, रात का टाइम है, सुनसान रेलवे प्लेटफार्म है, कोई लोग दिखाई नहीं दे पड़ रहा, बस वो है और उनकी पत्नी है और वही बेंच है जहां पर वो लोग बैठे हुए थे। और वही लड़का अब नजर आता है और वो लड़का स्पष्ट दिखता है, गोरा चिट्ठा सुंदर सा लड़का, 25 से 30 साल की उम्र, बड़े बड़े काले काले बाल, सफेद कपड़ा पहने हुए और सीधा लक्ष्मण के पास में आता है। उसके हाथ में एक मखमली रंग का कपड़ा होता है और वो कपड़ा लेकर के लक्ष्मण जी को कहता है कि ये लो, ये इसमें बहुत सारा पैसा है, लेकिन बदले में अपनी पत्नी को दे दो, और तुम्हें और पैसा चाहिए तो और मैं दूंगा, तुम्हें मैं अमीर बना दूंगा, धनवान बना दूंगा, लेकिन जो अपनी पत्नी है मेरे हवाले कर दो। सपने में थे, लेकिन जैसे ही सपना ये देखे अब हड़बड़ा करके नींद खुल गया। नींद खुला और डरे हुए थे, देख रहे हैं तो आसपास में कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सपना उनको याद था। पत्नी को उठाए, पत्नी भी हड़बड़ा के उठी कि क्या बात है जी, क्या क्यों उठा रहे हैं। तब लक्ष्मण जी ने पूरा सपना बताया कि देखो वो भूत अब हमें सपने में लालच दे रहा है, बहुत सारा पैसा ऑफर कर रहा था, कह रहा था कि बस तुम अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दो, इसके बदले में जितना पैसा चाहिए, जो भी धन दौलत चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। पत्नी भी डर चुकी थी, रोने लगी थी। अब लक्ष्मण जी साहस बनाने लगे कि देखो ये सपने में ये सब हुआ है, हकीकत में ये मेरे सामने में नजर नहीं आया। कल हम लोग फिर चलेंगे मामा जी के पास में, पूछेंगे कि ये बात क्या है। अब जैसे तैसे उन्होंने रात काटी, सुबह सीधा मामा जी के पास दोनों लोग पहुंचे। मामा जी घर पर ही थे, मिल गए सुबह सुबह के टाइम में। अब फिर दोनों पूछने लगे, मामा जी रात में हमारे साथ में ऐसा हुआ, वही लड़का सपने में आया। अब पहले तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं नींद की तैयारी कर रहा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक ठंडी हवा आई और जैसे ही ठंडी हवा मुझे महसूस हुआ, मैं गहरी नींद में जा चुका था। और इसके बाद तो मैं सपने में था। सपने में वही स्टेशन, जिस स्टेशन पर और हम लोग ट्रेन रात को पकड़े थे, वही स्टेशन था, वही बेंच था जहाँ मेरी पत्नी बैठी हुई थी।
एक एक बात, एक एक डिटेल बताने लगे। अब मामा जी अब सोच में थी, पूछती जा रही थी, आगे बताओ क्या हुआ। और तब उन्होंने बोला कि मुझे बहुत सारा पैसा दे रहा था, मखमली कपड़ा था, उसमें बहुत सारे करारे करारे नोट, और वो कह रहा था कि तुम पैसा जितना चाहिए ले लो, जितना धन चाहिए ले लो, लेकिन बदले में अपनी पत्नी दे दो। तब मामा जी ने बोले कि तुमने क्या जवाब दिया। अब लक्ष्मण जी कहने लगे, मैं कोई जवाब नहीं दिया, मैं तो एकदम डर गया था, डर के मारे अपनी आंखें खोल दी, और जैसे आंख खोला तो सपना गायब था और उस घर में कोई था नहीं। अब मामा जी कहने लगे कि देखो भाजी, ऐसा तुम्हारे साथ में कुछ दिन जरूर होगा। अगर तुम, वो चाह रहा है बहुत कि तुम लालच में पड़ो, तुम सपने में भी हाँ बोल दो कि हाँ मुझे पैसा मंजूर है, इसके बदले में तुम मेरी पत्नी को ले जा सकते हो, तो फिर वो तुम्हारे पास में आ सकता है। ठहरो, हम इसका भी इंतजाम करते हैं ताकि वो तुम्हें सपना भी ना आ पाए। इसके बाद वो तांत्रिक के पास खुद गए मामा जी, और जब वापस आए तो 2 ताबीज लेके लौटे थे और बोले कि एक अपने पत्नी के गले में डाल लो और एक अपने गले में डाल लो, और महीना 1.5 महीना तक ये अपने गले में डाल के रखो, इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। वो जो भूत है ना, एक तरह से तुम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वो धन दौलत का ऑफर कर रहा है कि तुम सपने में भी हाँ बोल दो ताकि उसका रास्ता खुल जाए, लेकिन ये ताबीज पहनने के बाद वो तुम्हें सपने में भी नजर नहीं आएगा। इस ताबीज में इतनी ताकत है। और आखिरकार वही हुआ। अब दोनों लोग अपने घर में खुश थे, सपना भी अब नहीं आ रहा था उस तरह का। इसके बाद मामा जी अब जो इनके लक्ष्मण जी के पिता थे, उनके पास पहुंचे, जहाँ के उनको समझाए परिवार को कि देखो बहू तुम्हारी कितनी सुंदर है, सुशील है, पढ़ी लिखी है, अपने घर परिवार को देखो चला रही है, और वो लोग अकेले हैं बेचारे, तुम अपने परिवार में रख लो ना। काफी समझाने बुझाने के बाद अब जो लक्ष्मण के पिता थे तब माने थे, और इसके बाद वो लोग अपने घर लौट गए थे। लेकिन अगर मामा जी नहीं होते तो शायद उनका पिता नहीं मानते। तो चलो किसी तरह से इस कहानी का खुशी खुशी एंड हुआ। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।